गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे द्वारा सेकेंड चैप्टर का 5th लेक्चर स्टार्ट होगा। मैंने आपको बताया था उपभोक्ता का जो संतुलन है उसको दो तरीके से मापा जाता है। एक मेथड जो होता है उसे गणनावाचक विश्लेषण कहते हैं और दूसरा जो विश्लेषण का मेथड होता है उसे क्रमवाचक विश्लेषण कहा जाता है। ये जो हमारे द्वारा गणनावाचक विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन पहले किया जाएगा। इस गणनावाचक विश्लेषण को हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। जब भी हमारे द्वारा गणनावाचक विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है तो हमारे द्वारा एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया जाएगा। दो वस्तु या दो से अधिक वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उपभोक्ता के संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिसमें उपभोक्ता कोई परिवर्तन नहीं चाहता है। यह स्थिति साम्यिकी या संतुलन की कहलाती है। इसमें वह उस बंडल का चयन कर लेता है जो उसके पास उपलब्ध आय और बाजार की दी हुई कीमतों के आधार पर सर्वाधिक संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। सबसे पहले एक वस्तु के एक वस्तु के संदर्भ में इसका अध्ययन किया जाएगा। ये जो दो वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता का संतुलन है, इसमें आपके द्वारा दोनों वस्तुओं की कीमतें समान हो उस स्थिति का अध्ययन किया जाएगा और दोनों ही वस्तुओं की कीमतें असमान हो उस स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले हम एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको वैसे जब उपयोगिता विश्लेषण या गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण स्टार्टिंग में लिखवा दिया था कि इसमें क्या क्या मान्यताएं ली जाती है। आपको अच्छे से पता है, गणनावाचक विश्लेषण के अंतर्गत उपयोगिता को मापनीय माना जाता है। इसे अंकों में व्यक्त किया जाता है। मार्शल के द्वारा इसे मुद्रा की सहायता से मापा जा सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो एक वस्तु के संदर्भ में हम उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करते हैं, इसमें हमें तीन चरों की आवश्यकता होती है। पहला चर तो वस्तु की कीमत है जिसे प्राइस ऑफ कमोडिटी कहा जाता है। दूसरा वस्तु की सीमांत उपयोगिता है जिसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर हमारे द्वारा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से क्या अभिप्राय है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से अभिप्राय होता है मुद्रा की एक इकाई, ऐसे इसे मुद्रा का मूल्य भी कह सकते हो आप, मुद्रा की एक इकाई जिससे वस्तु की कितनी मात्रा प्राप्त की जा सकती है। जैसे मुद्रा की एक इकाई से मतलब 1 रुपये से वस्तु की कितनी मात्रा को प्राप्त किया जा सकता है, इसे ही मुद्रा का सीमांत मूल्य भी कहेंगे। हमारे द्वारा जब एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया जाएगा तो एक मान्यता ली जाएगी। मान्यता मैंने आपको पहले भी बताया, सिद्धांत की व्याख्या के लिए आवश्यक तत्व होता है, चर होता है। ये बिना इसके हम सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सकता। उपभोक्ता के संतुलन के लिए भी हमारे द्वारा मान्यता ली जा रही है। क्या मान्यता है ये हमारी? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, मतलब मुद्रा प्रसार और मंदी के दौर का मुद्रा की सीमांत उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और वस्तु की कीमत मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो आपने पहली ये तीन चर लिए थे ना, इसमें पहला चर था वस्तु की कीमत। वो जो वस्तु है उस वस्तु की कीमत और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान है या दोनों बराबर होती हैं। इसे हम शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्राइस एक्स वस्तु की कीमत हो गई है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम मतलब मनी, और ये मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सीमांत मूल्य। किसका? मुद्रा का सीमांत मूल्य किसके बराबर दिखाई दे रहा है? वस्तु की कीमत के बराबर दिखाई दे रहा है। अब हम उपभोक्ता के संतुलन की शर्त पढ़ते हैं। उपभोक्ता के संतुलन की शर्त का फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी एक्स डिवाइड का साइन प्राइस एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। ये एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता है
डिवाइड के साइन के बाद प्राइस एक्स है, वस्तु की कीमत जिसे हम कहेंगे प्रति इकाई, इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी एम, मुद्रा का सीमांत मूल्य। क्योंकि हमने पहले ही मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर कर लिया और मुद्रा की वस्तु की कीमत और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को समान मान लिया है, तो हमारे द्वारा चूंकि मार्जिनल यूटिलिटी एम इक्वल टू प्राइस एक्स है, अतः संतुलन की शर्त क्या हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इक्वल टू प्राइस एक्स। वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर हो जाए, वहाँ उपभोक्ता संतुलन में होगा। इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करूंगी। यह उदाहरण के अंदर मैंने प्राइस एक्स, एक्स वस्तु की जो कीमत है उसे मेरे द्वारा क्या लिया गया है, 15 रुपये। उपभोक्ता का संतुलन ज्ञात करना है मुझे, और यहाँ मेरे पास एक तालिका बनी हुई है जिसमें उपभोग की इकाई दे रखी है और वस्तु की सीमांत उपयोगिता दी हुई है। उपभोग की इकाई में 1, 2, 3, 4, 5 इकाइयों का उपभोग किया जा रहा है उपभोक्ता के द्वारा, और वस्तु की प्राप्त सीमांत उपयोगिता पहली इकाई से 25, दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो 20, तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो 15, चौथी इकाई का करने पर 10 और पांचवी इकाई का उपभोग करने पर 5 के बराबर प्राप्त होती है। यहाँ पर वस्तु की कीमत पहले ही 15 रुपये फिक्स है, चाहे एक इकाई खरीदे तो भी 15 की, दूसरी इकाई फिर जाकर खरीदता है तो भी 15 रुपये, तीसरी इकाई जाकर खरीदता है तो 15 रुपये, तो हर बार कीमत 15 रुपये है। उपभोक्ता संतुलन में किस बिंदु पर होगा, शर्त पर हम जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इक्वल टू प्राइस एक्स। ये जो 3 इकाई है जिससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता 15 है और वस्तु की कीमत भी 15 रुपये है, इस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। क्योंकि इससे पूर्व यदि एक इकाई का उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता 25 और कीमत 15, या 25 और 15 में 25 इज ग्रेटर देन 15 है, और इसी तरह से दूसरी इकाई का उपभोग करने पर 20 इज ग्रेटर देन 15 है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस एक्स हो गई। यहाँ पर उपभोक्ता और अधिक इकाइयों का प्रयोग करेगा क्योंकि उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो रहा है और कम कीमत देनी पड़ रही है। जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उससे कम कीमत देनी पड़ रही है, तो उपभोक्ता के द्वारा और इकाइयों का प्रयोग करेगा और तीसरी इकाई का भी उपभोग करेगा। तीसरी इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 15 है और नेक्स्ट उसकी कीमत भी 15 है, यह मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इक्वल टू प्राइस एक्स हो गया। ऐसी स्थिति में इसे हम उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहेंगे। चौथी, पांचवी, ये दोनों इकाइयों पर वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कम है, मतलब कीमत अधिक है और प्राप्त वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम है, तो ये स्थिति भी असंतुलन की कहलाती है। यहाँ पर उपभोक्ता और इकाइयों का प्रयोग नहीं करेगा क्योंकि उसे ज़्यादा देना पड़ रहा है कीमत, जबकि प्राप्त संतुष्टि का लेवल कम है। इसे मैं एक चित्र के द्वारा भी आपको समझा सकती हूँ उपभोक्ता के संतुलन को एक वस्तु के संदर्भ में। यहाँ पर आप देखिएगा OX अक्ष और OY अक्ष बनाए गए हैं मेरे द्वारा या बनाए जा रहे हैं मेरे द्वारा। OX अक्ष पर उपभोग की इकाई ले ली मैंने, OY अक्ष पर मेरे द्वारा सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत को लिया गया। ये Y अक्ष है, ये O अक्ष है। सबसे पहले कीमत मैंने फिक्स कर दी, ये 15 है, ये 5 है, नहीं सॉरी ये 10 है, ये 5 है। 5, 10, 15, 20 और 25। सीमांत उपयोगिता मैक्सिमम 25 और मिनिमम 5 है। उसी के आधार पे मैंने 5-5 का अंतराल लेते हुए ये सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत को यहाँ पर गैप लिया है। उपभोग की इकाइयाँ 5 हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। पहली इकाई का उपभोग करने सबसे पहले मैं कीमत रेखा या प्राइस लाइन को बनाऊंगी। कीमत फिक्स है 15, एक इकाई का उपभोग करने पर भी 15, 2 इकाई का भी, 3 इकाई का भी। इसे P का नाम दे दिया गया है मेरे द्वारा, कीमत रेखा इसे कहेंगे। फिर पहली इकाई का उपभोग करने पर 25 के बराबर सेटिस्फैक्शन है, दूसरी इकाई का उपभोग करने पर 20 के बराबर सेटिस्फैक्शन है,
तीसरी इकाई का उपभोग करने पर 15 के बराबर सेटिस्फैक्शन है, चौथी इकाई का उपभोग करने पर 10 के बराबर सेटिस्फैक्शन है और पांचवी इकाई का उपभोग करने पर 5 के बराबर सेटिस्फैक्शन। इन सब बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा ये मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कहलाती है, ये प्राइस एक्स कहलाती है। इस ई बिंदु पर मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इक्वल टू प्राइस एक्स है, इसे संतुलन बिंदु भी कहेंगे। ई बिंदु कौन सा बिंदु है? संतुलन बिंदु है उपभोक्ता के सामने का, उपभोक्ता के संतुलन बिंदु कहेंगे ई बिंदु को, जहाँ पर प्राइस एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी एक्स जो है एक दूसरे के बराबर हो जाती है। ये उपभोक्ता का संतुलन। कल हमारे द्वारा दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया जाएगा। इस टॉपिक में किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो तुरंत मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मेरे बच्चे को। थैंक यू।